फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ग्रीन क्लास में। हम लोग 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव के प्रश्न देख रहे हैं जो साइंस के हैं। ये आपको 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने में आपको सहायता करेंगे। यदि आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के सारे वीडियो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखिए। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं एग्ज़ामों में, इसी को हम लेकर करा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। अतिभारण जब यानी दो तारे एक में सट जाती है तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये कर लिखिएगा आप, बढ़ जाता है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपसे पूछा है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैव मात्रा को कहते हैं यानी बायोमास को कहते हैं, तो बायोमास होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए होगा। फिर पूछा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होगा तो उसे क्या कहेंगे। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे उपचयन कहते हैं। वही ऑक्सीजन का ह्रास पूछता तो हम अपचयन टिक मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में पेड़ पौधे में वृद्धि हार्मोन में कौन सा होता है। वृद्धि हार्मोन कौन है, तो पेड़ पौधे में जिबरेलिन होता है जो वृद्धि हार्मोन है। ये सब मनुष्य में होता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, धारा की प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी होगा। फिर पूछा है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। तो ये सुरंगम केरल में है, तो केरल की जल संग्रह व्यवस्था है, तो आप केरल टिक मारिएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पादप हार्मोन है। पेड़ पौधे एक हार्मोन पूछा है, तो ये सब मनुष्य में होता है हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। ये साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, एब्सिसिक एसिड है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो 2n² से, यानी किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो का सूत्र होता है 2n²। तो आप 2n² टिक मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अपवर्तन कहाँ होता है। तो नेत्रोद में होता है। कहाँ होता है, नेत्रोद में, यानी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी होगा। अपवर्तन नेत्रोद में होता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो मीथेन को कहते हैं सबसे सरल यौगिक, मीथेन होगा। प्रकाश का कौन सा रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, मैंने प्रकीर्णित अधिक होता है। तो जैसे बैंगनी का होता है, तो बैंगनी तो नहीं दिया है, तो बैंगनी के बाद क्या होता है, बैजानी, जामुनी होता है, नीला होता है, तो नीला दिया ऑप्शन बी में, तो नीला मार देंगे। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, माने कहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। तो जहाँ फसल बोया जाता है वहीं पे जैव विविधता पाई जाती है, तो फसल क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, मैंने जीवाणु के द्वारा नहीं होता है वो बताना है। तो ये मासा जो होता है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, मासा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त को रोकने में मदद करता है। तो प्लेटलेट्स है जो रक्त के अवयव को बहने से रोकता है। बौनेपन को कौन दर्शाता है। तो छोटा टी होगा, वो क्या दिखाएगा, बौनेपन को दिखाता है, तो ऑप्शन सी होगा। एकलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। एकलिंगी पुष्प, गुड़हल के पुष्प को एकलिंगी पुष्प कहते हैं। एकलिंगी पौधा बताता तो पपीता टिक मारते हैं। यहाँ पुष्प पूछा है तो गुड़हल के पुष्प बताएंगे।
पर्यावरण कौन सा पर्यावरण का अनुकूल नहीं है? तो आप मोटरसाइकिल से जाएंगे तो धुआं निकलेगा, यानी CO2 निकलेगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, तो ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। प्रकाश की चाल, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात नहीं दिया है तो हवा टिक मारेंगे। कौन सत्य है पूछा आपसे? तो V बराबर का होता है IR। क्या होता है? IR। तो V बराबर IR दिया है ऑप्शन सी में। मेरुरज्जु निकलता है, तो मेरुरज्जु पीछे होता है, रीढ़ की हड्डी में होता है मेरुरज्जु। तब पीछे वाले मस्तिष्क को क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क होगा। किस लेंस का आवर्धन स्थायी मात्रक होता है? आवर्धन का स्थायी मात्रक क्या होता है? ये कुछ ही नहीं होता है आवर्धन का स्थायी मात्रक। तब मात्र विहीन टिक मारेंगे। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब, तो 80 बाई क्या होता है? 120 होता है। 80 बाई 120 होता है रक्तदाब। तो इसमें आपसे अनुशीतलन पूछा है, तो ये शीतलन होता है, ये अनुशीतलन होता है। तो 120 क्या होगा? अनुशीतलन। किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सोडियम का सबसे गलनांक कम होता है, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। संगमरमर के सूत्र क्या होता है? CaCO3। अब बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH2 होता है। OH2 होता है। अब बिना बुझा हुआ चूना के CaO होता है। ओजोन परत किस हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से सुरक्षा प्रदान करती है? अवरक्त किरणों को, पराबैंगनी किरणों को आने से बचाती है। तो पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण सी में दिया है। धोबिया सोडा किसे कहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट को धोबिया सोडा कहते हैं। इसमें 10 भाग जल होता है। शरीर के pH परास क्या होता है? तो 7 से 7.8 के बीच में होता है। आवेश का स्थायी मात्रक क्या होता है? तो आवेश का स्थायी मात्रक कूलाम होता है, जो ऑप्शन डी में दिया है। तो आप कूलाम टिक मारिएगा। वही आपसे धारा का पूछता है तो एम्पियर बताते हैं। वही आपसे प्रतिरोध का पूछता है तो ओम बताते हैं। धारा का पूछता है तो एम्पियर बताते हैं। विभवांतर पूछता है तो वोल्ट बताते हैं। शक्ति का पूछता है तो वाट बताते हैं। कह रहे नो किस विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का उपयोग आप मोटर में करते हैं, विद्युत मोटर में, जो विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्लोरीन के बातम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्लोरीन 17 नंबर पर होता है। तो पहले 2 होगा, तब 8 होगा, तब 7 होगा, तो लास्ट में कितना होगा? 7 को इलेक्ट्रॉन होगा। यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकीर्णन हो भी नहीं करता है। तो प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा अंतरिक्ष यात्री को। 2 ऑक्सीजन के बीच कितने अबंध होते हैं? तो 2 ऑक्सीजन के बीच डबल बंधन होता है, द्विबंधन। 2 हाइड्रोजन के बीच क्या होता है? सिंगल बंधन होता है। 2 नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है? आपसे अधातु पूछा है तो आप मरकरी बताइएगा, पारा। धातु पूछता है तो ब्रोमीन बताते आप। किसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? तो ये है सोडियम। सौ पोषण के लिए क्या आवश्यक है? पेड़ पौधे सौ पोषण करते हैं, उनके लिए सूर्य की प्रकाश भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, पर्णहरित भी जरूरी है। तो इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपधातु है? आपसे उपधातु पूछा है तो गैलियम क्या होगा? उपधातु होगा। यह धातु है, कैल्शियम धातु है, जिंक धातु है। एकलिंगी पुष्प किससे कहते हैं? गुड़हल के पुष्प को एकलिंगी पुष्प कहते हैं। पौधा पूछता तो पपीता मारते हैं। दांत को साफ किया जाता है तो दंतमंजन क्या होता है? वो लवण युक्त होता है। दंतमंजन क्या होता है? लवण युक्त होता है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। वही एल्कीन का पूछता तो CnH2n बताते हैं। एल्काइन का पूछता तो CnH2n-2 बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है?
तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फिर पूछा है स्वच्छ ऊर्जा हम किसे कहेंगे? तो स्वच्छ ऊर्जा हम प्राकृतिक गैस को कहते हैं, एलपीजी गैस को, पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए जिससे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद आप सभी को।